मैं एक थाने की कांस्टेबल भी थी। मेरा नाम रीना है। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था। 6 महीने का एक बेटा भी है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार था। मैं उसे उसकी नानी के पास छोड़कर आती थी, मगर उसकी तबीयत संभालने में नहीं आ रही थी। मेरी माँ कहने लगी कि अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर चलो, न हो कि तुम्हारी नौकरी के चक्कर में बच्चा ज्यादा बीमार हो जाए, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाए। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर घबरा गई, इसलिए थाने से छुट्टी लेकर ली। मगर मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जब ही वह ठीक नहीं हो रहा था, 3 दिन में उसकी हाजिरी गुजारी में लगा रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी और उसके लिए या कुछ नहीं किया था। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया। मैं वापस ड्यूटी पर आ गई। मुझे जेल में एक नया चेहरा नजर आया था। मैंने उसकी साथी लेडी कांस्टेबल की पूछा कि उस लड़की का क्या जुल्म है। मेरी साथी बरखा ने जो बात बताई, मैं उसे सुनकर दंग रह गई थी। वह कहने लगी, वो लड़का पहले 3 महीने के बच्चे को मार कर आई है। अब शब्द मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। मेरे सामने उसी टाइम एक ऐसी लड़की थी जो इंसान कहलन के लायक नहीं थी। उसकी उम्र लगभग कोई 21 साल की होगी। चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी। मैं बोली, तुम्हारे अपने बच्चों को क्यों मारा? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह उदास की निगाहों से वह घुमा रही थी। मैं बरखा से पूछा कि उसका जुर्म साबित हुआ कि नहीं। बरखा ने कहा, हाँ। मैं सिर हिला दिया और कहने लगी, उसे पूरे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल दहक गया। तब मैंने खुदा से वादा किया था कि मैं इस औरत को सजा दिलवा कर रहूंगी। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। जब मैंने दूसरे बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत के बारे में सुना तो मेरा दिल चीरता हुआ महसूस हुआ। बार बार मुझे अपने बच्चे की शक्ल मेरे सामने आंखों के सामने आती जाती थी। खैर, मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतों के भी सबन के साथ अच्छा रवैया नहीं था। सब औरतें ही उसे बुरा भला कहती थी, अब उस पर उंगली उठाती थी और चुपचाप रहती थी। मुझे लगा कि वह ज्यादा दिन या तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक न एक दिन फट पड़ेगी। मगर 2 हफ्ते के बीत जाने के बाद भी उसके मुंह से किसी ने कोई बात ना सुनी। वह खाना भी नहीं खाती थी, बस खाली खाली दीवारों को ताकती रहती थी। एक दिन शबनम से उसका पति मिलने आ गया था। शबनम ने अपने बच्चे की बड़ी बेरहमी से उसका मर्डर किया था। इस वजह से यह ख्याल किया जा रहा था कि उसको हो सकता है शबनम का पति उसको बदला लेने की कोशिश करेगा। जब भी उन दोनों की मुलाकात के बीच मुझे उस पर नजर रखने के लिए खड़ा कर दिया गया था। मैंने शबनम के पति को देखा तो हैरान रह गई। वह एक हैंडसम नौजवान लड़का था। शक्ल से बड़ा ही पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लग रहा था। वह कहने लगा, शबनम, तुमने हमारे बच्चे को जो कितना जुल्म कर दिया ना, उसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझे नफरत सी थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी किलकारियां गूंज रही थी। मैं तड़पता रहता हूँ। एक बाप के लिए भी मेरी आंखों के सामने से मेरे बेटे की शक्ल नहीं हटती। मुझे बहुत याद आता है। शबनम, तुमने यह सब कर दिया। तुम आगे उसे नहीं पालना चाहती थी तो उसे जान से छुड़वाना चाहती थी तो तुम उसे मेरे हवाले करके चली जाती। मैं उस तक न करता, मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? शबनम का पति फूट फूट कर रो रहा था, जबकि शबनम बिल्कुल बूत बनी बैठी हुई थी। यह मंजर देख मेरा दिल काटने लगा था कि फिर उसका पति बोला, मैं जानता हूँ तुम मोहल्ले के अतुल को पसंद करती हो सकती उसकी वजह से तुमने अपने बच्चों को मारा था। मैं फिर तुम्हें डिवोर्स दे दूं और तुम उससे शादी कर लो, मगर तुम्हें यह पता कहाँ था कि तुम्हें फिर भी नहीं मिल पाएगा। तुम जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगे। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क के आगे ही मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ कर रख दिया। तुमने तो मेरा बच्चा मार दिया और तुम अब जेल में बैठी हो और मुझसे तो मेरा बच्चा और पत्नी दोनों ही छीन गए हैं ना। मैं तो अकेला रह गया हूँ। मेरा दिल बहुत उदास रहता है। शबनम में इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी बिल्कुल चुप थी और कुछ नहीं बोलती थी, जबकि उसका पति ऐसे ही उदास बातें करता रहता। और फिर 1 घंटे बाद उसका उठकर चला गया। तब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी कि एक माँ की आंखों में मोहल्ले के लड़के के इश्क की पट्टी बन गई थी, जिसकी वजह से वह अपने बच्चे की जान ले लिया था। उसे अपने बच्चों को जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे शबनम से ज्यादा नफरत होने लगी थी। मैंने सोचा था कि जेल में जो कैदी औरतें उसके साथ सुलूक करती वह बिल्कुल अच्छा है और शबनम के साथ अच्छा करती है, इसी सब की लायक है, जबकि जेल में इन सब की इजाजत नहीं है। हमारी ड्यूटी यही होती है कि अगर जो कि किसी तरह की बदतमीजी के साथ हो रही हो तो उसे रोका जाए।
कैदियों को आपस में लड़ने ना दिया जाए। लेकिन अब मैं शबनम के मामले में बिल्कुल चुप हो गई थी। 2-3 दफा मेरे ही सामने शबनम के साथ कैदी और औरतें लड़ने लगी, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। एक दिन औरतों ने शबनम की दुर्गति भी बना दी थी, मगर मैं देखती रह गई थी और खड़ी रही थी। यह सब देखकर मुझे सुकून मिला। खैर काफी दिन बीत गए, शबनम भी थक चुकी थी, चुप रहती थी। एक दिन शबनम की मुलाकात करने के लिए एक बड़ी उम्र की औरत आई थी। मैं बहुत हैरान हुई कि अब उससे मिलने कौन आया है। उसने उस कैदी के 1 महीना हो गया था। सिर्फ एक बार उसका पति आया था, उसके बाद कोई भी नहीं मुझसे मिलने आया था। तो मुझे पता चला कि आज शबनम की माँ उससे मिलने के लिए आई है। मैं यहाँ सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी, वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई। खैर शबनम की माँ अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी जाती हुई है। जब जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं, इस बेचारे की तो कोई जिंदगी नहीं रह गई। तो मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मैं भगवान से प्रार्थना तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मैं माथे पर बाल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम थी तो अपने बेटे को ना मारती। उसके आशिक के पीछे यह बात सुनकर शबनम की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, इतना बड़ा इल्जाम मेरी बेटी पर, उसका और कोई आशिक नहीं है, उसके पति नहीं है, उसके बेटे को मारा है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, इतनी पहचान तो मुझे इंसान की उसने अपने बेटे के मारा और यही औरत मुजरिम। तो शबनम की मम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए अदालत जाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगी। फिर मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी। मेरी बेकसूर बच्ची अब तक यहाँ है, तुम उसकी हिफाजत करोगी। मैं तुम्हारे लिए झोलियां भर भर के खुदा से दुआएं मांगूंगी। मैं बोली, दीदी अपनी बेटी को झुड़वाने की कोशिश मत करिए, मुजरिम है, मुझे तो यकीन है कि तुम उसको बचाकर उसकी शादी आगे कर दोगी। वह बच्चा पैदा होंगे तो फिर उसको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर पर ही चढ़ेगा। तो मुझे बताओ। जब शबनम की मम्मी ने बड़े सुकून से नजरों से देखा और बोली, तुम भगवान नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ। तुम्हारा कोई जाति मामला तो नहीं है, क्यों किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो। इतना कहकर वह चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में डालकर चली गई थी। इसकी बात तो सच में ही थी। मुझे अपनी ड्यूटी का अंजाम देना चाहिए था। मुझे किसी कैदी से जाति मामले में क्या लेना देना था। और फिर अगर उसकी मम्मी सच कह रही थी तो फिर मैं क्या करूंगी। मेरे दिल में तो शबनम के लिए थोड़ी हमदर्दी पैदा हो गया था। क्या पता शबनम सच में बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी शैतान औरत शबनम के साथ बदतमीजी करती तो मैं जल्दी से उसे रोक दिया करती थी और यही कहती थी कि उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। अब उस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि शबनम हर टाइम उदासी परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का मलाल हो रहा था। फिर थोड़े दिन बीते एक लड़का शबनम से मिलने आया था। मैंने पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहने लगा, अतुल है। मैं यहाँ बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। यकीनन शबनम का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी। इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा शक था कि आखिर ये बातें क्या करते हैं, तो इसलिए मैं जानबूझकर उसके अगल बगल चक्कर लगाती रहती थी। अतुल बार बार यही कहता था कि शबनम, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी तो ठीक है, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका यह मतलब तो नहीं था कि तुम अपने बच्चों की जान ले लेती। तुम अपने पति से डिवोर्स भी ले सकती थी ना। अगर तुम जेल से छूट गई तो तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। इतना कहकर अतुल चला गया और शबनम बुत बनी इस दीवार की तरफ देखती रह गई थी। तब मैं आगे बढ़ी और बोली कि देख लिया, इस दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, क्यों किसी का नहीं होता। तुमने बिना वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली तो बस वह मुझे देखकर रह गए। उसने आज भी मुझे कुछ नहीं कहा था। अब मैं शबनम की तरफ की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शक होने लगा था कि आखिर मैं शबनम से पूछूं कि उसके दिल में क्या आया था जो उसने अपने बच्चे की जान ले ली थी। अतुल की मोहब्बत क्या माँ की ममता से बड़ी हो गई थी। मैं तो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, तो फिर इसके अंदर इतना हौसला कहाँ से आया था। शबनम की कहानी जानने के लिए जरूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती, इसलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी, उस पर और ध्यान दिया करती थी। खाना खा लो, क्योंकि वह खाना बहुत कम खाने लगी थी। वह हड्डियों की ढांचा बन चुकी थी। दिन भर में 4-5 निवाला से ज्यादा नहीं खा रही थी। और मैं यही कहती कि अगर तुम बेकसूर हो तो तुम इस तरह जेल की सलाखों में पीछे ही रहोगी। अगर तुम दुनिया वालों को नहीं बताओगी तो कि तुम बेकसूर थी। शबनम यह बात सुनती रहती थी। एक दिन वह फट पड़ी
वह कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मुझ पर लानत लानत हो, ऐसी जिंदगी पे मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो अब वह मुझे महसूस हुआ कि शबनम के चुप रहने के पीछे यही वजह थी। वह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। बात यह थी कि इंसान अपने टाइम के मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा दे तो वह बाद में यह सब सोच सोच कर ही दीवाना हो जाए। उसके अपने बच्चे की जान ले ली थी, मगर अब वह उसे याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे की मर्डर करने का सदमा हो गया था। वह मर जाना चाहती थी, वह जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी मम्मी ने कहा कि मैं अदालत की में तुम्हारा लेकर जाऊंगी, मगर शबनम ने अपनी मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सजा काट लेने दे, मैं बहुत बुरी हूँ, मर जाना चाहती हूँ। मगर फिर भी उसकी मम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में फाइल लगा दिया था। अब अदालत में उसकी सुनवाई होती थी। पहले सुनवाई पर मैं उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी लेडी कांस्टेबल चली गई थी। जब शबनम वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जज से क्या कहा। तो शबनम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उससे कहा कि मेरी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, उसके पीछे क्या वजह है? तो कहने लगी, जब मेरा बच्चा पुनीत ही जिंदा नहीं है तो मैं जीकर क्या करना है? तो मैं बोली, तुमने पुनीत को कत्ल क्यों किया? तुम उसको ना मारती? शबनम कहने लगी, हाँ, मुझे पुनीत को कत्ल नहीं करना चाहती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह ऐसे ही बातें कर रही थी। अब वह खुलकर अपने दुख इजहार करने लगी थी, मुझसे बात भी कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा पुनीत अब बड़ा हो गया था, मुझे पहचानने लगा था, वह मेरी तरफ देखकर हंसने लगा था और मुझे हाथों से इशारा करके अपने पास बुलाता था। जब मैं काम काज करके वापस आती तो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था, मुझे उठा लो। पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुमने अपने बच्चे को ही उठा नहीं पाई? तब मैंने शबनम का चेहरा दर्द से देखा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ गई है, तुम यहाँ से जाओ। मुझे लगने लगा कि शायद शबनम कत्ल करने से पहले अपने बच्चे पर जुल्म करती रहती थी, यानी उसे उठाती नहीं थी। हो सकता है उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। क्या मजबूरी थी कि तुमने अब अपने बेटी को ही नहीं उठा पाई थी? तब मैं शबनम का चेहरा जर्द होते हुए देखा था। खैर, मुझे दिन ब दिन शबनम के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज जाना चाहती थी। और फिर यह भी तो था ना कि मुझे अपनी ड्यूटी का सर अंजाम देना थी। मैं उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती थी। वह अपना जुल्म कबूल करने के बाद यह केस अदालत ने खारिज कर दिया था और शबनम को सजाए मौत दी थी। जिस दिन शबनम को मौत की सजा सुनाई थी वह बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो कहने लगी कि अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। अब मैं तो उसे उठा भी लिया करूंगी और उसके खूब लाड नखरे उठाया करूंगी। तो मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें अतुल की मोहब्बत ने इस तरह अंधा कर दिया था कि तुमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई? तुम्हें क्या लगता है इतना पाप करने के बाद भगवान तुम दोनों को मिला देगा? तो उसने कंधे उचकाते हुए कहने लगी कि मुझे मालूम है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यह प्रार्थना है कि अगले जन्म में मेरा बेटा मिल जाएगा। खैर, शबनम को है हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। उसके बाद शबनम की मां ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अर्जी लगा दी। इस बात पर शबनम आग बबूला हो गई। जब उसकी मम्मी उससे मिलने आई तो वह अपनी मम्मी से लड़ती झगड़ती रह गई थी। कहने लगी कि मैं अपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया? मैं जीना नहीं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊं और आप हैं कि बहाने बहाने मेरे सजा माफ करवाने के चक्कर में है। मुझे आप जाने दीजिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। शबनम की मां कहने लगी कि तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी। तुम पर जो बीता है वह तुम एक शब्द सच बताओगी। शबनम बस खाली खाली नजरों से अपनी मां को देख रही थी। खैर, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट की उसकी सुनवाई हुई थी। इस बार शबनम के साथ मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और दूसरे लेडीज कांस्टेबल भी थी। शबनम को अदालत पहुंचा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने शबनम को देखा तो पूरा नाम से बुलाया। शबनम अभी भी यही कह रही थी कि उसने यह जुल्म किया है। जज ने शबनम का मेडिकल करवाने का ऑर्डर की थी। उसने कहा कि शबनम की मेडिकल रिपोर्ट मुझे चाहिए। अदालत ने अगली तारीख
दे दिया था। मैं शबनम को लेकर वापस आ गई थी। उसका मेडिकल कराने की तैयारी करने लगी। मैंने शबनम से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारी मेडिकल करवाने की जरूरत पड़ गई है। तब शबनम बोली, मुझे मालूम है, मैं ना ही अपना मेडिकल करवाना चाहती हूँ और ना ही यह चाहती हूँ कि मेरी सजा की माफी मिले। मैं तो सिर्फ मरना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम जिंदगी से इस तरह क्यों मायूस हो चुकी हो, मुझे कुछ तो बताओ। शबनम कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी परेशानियां झेली हैं, अब मैं बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि हमारे थाने में कोई ऐसे कैसे आए जिसमें कातिल भी अपनी सजा माफी के लिए तड़प रहा होता है और वह चाहता है कि उसे माफी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए, फिर तुम क्यों नहीं जीना चाहती हो। वह रोने लगी, बोली, मेरी उम्र अभी कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे माँ बाप मेरी फिर से शादी करा देंगे और मैं शादी करना नहीं चाहती, मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों। तो कहने लगी, कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा पति अब्बास एक अच्छा इंसान था, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, मुझ पर जान निछावर करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उम्मीद से हो गई तो अब्बास मेरा और भी ख्याल रखने लगा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रह गई। अब हमारे पास हर चीज थी, लेकिन फिर हमारी जिंदगी में तीसरा आदमी आ चुका था, जिसकी वजह से हमारा सुकून चैन सब कुछ खराब हो गया। मैं चौंक गई थी, मुझे लगा शायद शबनम अभी अतुल का नाम लेगी, क्योंकि अब्बास और शबनम की जिंदगी में अतुल ही तो आया था ना। लेकिन वह बोली, हमारी जिंदगी में निशा आ गई थी। मैं हैरत से शबनम की तरफ देखा और बोली, है हाँ, मैं सच कह रही हूँ, हमारे पड़ोस में एक लड़की आई थी निशा, वह बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी। मेरे पति ने उसे देखा तो वह लट्टू हो गया था। मुझे उसे बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर अब्बास मुझे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई निशा, तुम उससे मिलजुल लिया करो, वह बेचारी अकेले रहती है। तो मैं अपने पति को राजी करने के लिए उसे लड़की से मिलने लगी थी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं निशा को अपने घर बुलाती हो तो अब्बास बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत उन दोनों खराब रहती थी। उन दिनों मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला था, तो अब्बास मुझसे कहता था कि तुम निशा को अपनी मदद के लिए बुला लिया करो। मैं निशा को अक्सर ही बुला लिया करती थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यह औरत मेरी खुशियों के कातिल निकलेगी। यह सब कुछ राज ही रहना था। मगर एक दिन निशा ने मेरी किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी निशा के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं तो आराम कर रही हूँ, वह मेरे घर का काम कर रही है। इसलिए मैं किचन में गई तो देखा कर तंग रह गए कि निशा और अब्बास हाथों में हाथ पकड़े बातें कर रहे थे। अब्बास निशा से कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूंगा। यह सब देखकर मैं तो फट पड़ी। मैं बोली, अच्छा यह सब हो रहा है मेरे नाक के नीचे। मुझे तो लगा था कि तुम निशा मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही दुनिया उजाड़ दी। अब्बास, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। अब्बास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद अब्बास ने मुझे दिन रात मारना पीटना शुरू कर दिया। वह चाहता था मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वह मुझे ऐसे मारता था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन अब्बास ने मुझे मेरे बाजू पर मारा, मेरी बाजू टूट गया था। 5 दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ, तो अब्बास ने कह दिया सीसीडी से गिर गई। जब ऐसा ही नहीं था, अब्बास ने खुद ही मेरा बाजू तोड़ा था। मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी, उसे गोद उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान की सहारे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो किसी काम का नहीं था। अभी कुछ साल उसको ठीक होने में लगा था। मैं अपने बेटे को उठाना, उससे प्यार करती तो मेरा दिल खुश हो जाता, मगर बाजू की वजह से मुझे यह खुशी भी नहीं छिन गई थी। अब्बास सुबह शाम मुझे यह कहता कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, मगर मैं ऐसे इजाज़त नहीं देती, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पति दूसरी शादी कर ली तो मेरा और बुरा हाल कर देगा। वह तो अभी मेरा दुश्मन बना हुआ है, मगर अगर दूसरी पत्नी ले आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। मैं तो अपने माँ से भी अपने पति की शिकायत नहीं करती थी। अब्बास बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता था कि खाने में नमक ज्यादा है, तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वह मेरी खुशियों का सहारा है, वह मेरी जिंदगी है। अब्बास आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था। वह हर टाइम मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन अब्बास मेरे पास आया, कहने लगा,
शबनम, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना नहीं चाहता, मगर तुम्हें बस अपने बच्चे की वजह से बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि वह हमारे साथ बहुत अटैच है। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या पता अब्बास मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे। यह सोचकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं अपने बेटे को किसी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। अब से मुझे मेरे पति ने धमकी दे दी थी। मैं सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती थी। वह सोच सोचकर रोती थी कि अगर अब्बास ने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। उसके बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊंगी। खैर, थोड़े दिन बाद अब्बास मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज निशा से शादी करने जा रहा हूँ। तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस बात सब की इजाजत नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो बच्चों का ख्याल कर लो। अब्बास ने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर अब्बास मेरे बच्चे को झूले की तरफ पड़ा और उठाकर कहने लगा कि देख अब मैं क्या करता हूँ। उसने बहुत जोर से मेरे बेटे को बेड से नीचे फेंक दिया था। बेड से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी एक सिसकी तेज से हुई और उसके बाद वो पूरी तरह चुप हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी, भागकर अब्बास के पास जाना चाहती थी, मगर अब्बास ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे 6 महीने के नन्हे से बच्चे मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मैं एक तरह खड़ी थी, मेरे बच्चे ने उस तरफ अपनी आंखें मोड़ दी थी। उसकी आंखों में बहुत शिकायत थी। उसके चेहरे पर दर्द के आसार दिख रहे थे। उसके लंबे लबों पर शिकवा था। मेरे बच्चे की आंखों की फरियाद थी। वह चाहता था कि मैं उसे उठा लूं, उसकी तसल्ली दूं, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती हूँ। मेरे बेटे के लब सूखते चले जा रहे थे। अब्बास ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोग इधर से उधर आओ, देखो मेरी पत्नी ने क्या किया। मेरी पत्नी ने इकलौते बेटे को मार दिया। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हो चुके थे। इस तरह तो मेरे बेटे की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे पति ने मुझे इस इल्जाम में लगा दिया कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने पति को जान लेना चाहती थी, क्योंकि मैं मोहल्ले के लड़के अतुल के साथ इश्क पर लड़ाया करती हूँ। जबकि हकीकत यह थी कि मैं भी नहीं जानती थी कि अतुल कौन है। और फिर मेरे पति ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और अतुल को भी भेज दिया था। यह बात कंफर्म हो गया कि मेरा उसके साथ गलत संबंध, या पता नहीं कि क्या बातें कर रहा था। मैं जब लोगों को यह मंजर देखा तो पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मुझे पकड़ ले गई थी। मैं अभी तक सदमे में 2-4 सो हूँ। मुझे रातों की नींद नहीं आती। यह अब कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा सकी, उसे गोद में उठा नहीं सकी। उसकी आंखों में इंतजार रही कि मैं अपनी गले से लगा लूं ताकि उसका दर्द कम हो जाए। मुझे जीना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहती थी कि मेरे बेटा पहलू में जाकर सो जाऊं। मुझे अपना बेटा खुद बहुत याद आता। शबनम मेरे रोने लगी। मैंने उससे कहा कि सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिलाया, मगर मुझे मालूम नहीं था कि शबनम ने सच कहा था या मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। खैर, फिर शबनम की केस की सुनवाई का दिन आ गया था। शबनम को अदालत में सुनवाई के लिए ले जाया गया तो जज ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई तो कहने लगे उसका हाथ कैसे टूटा था। जब शबनम फूट फूट कर रोने लगी तो उसने सारा दास्तान सुना दी, लेकिन रिपोर्ट में यही साबित हो चुका था कि शबनम पर बड़े दिन उस पर बहुत अत्याचार होता था। उसने जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थी, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर यह सब कुछ छुपा कर बैठी हुई थी। वह मर जाना चाहती थी। उसका बेटा जो मर गया था, मैं शबनम को ही बेकसूर समझती थी, मगर बेचारी वो तो बेकसूर निकली थी। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर, थोड़े दिनों बाद अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू हुआ। उसके बाद अदालत ने फैसला किया शबनम बेकसूर है। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब जेल की सलाखों के निकल कर उसके घर जा चुकी थी, जबकि अब्बास को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे सजा मौत सुना दी थी। शबनम अब भी अपने बेटे को याद करके बहुत रोती थी। मुझे मालूम था उसके साथ बहुत जुल्म हुआ था। मैं तो उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी भगवान से। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। सदा मुझ पर अपना स्नेह बनाए रखें। आपको सभी हमारा प्यार भरा नमस्कार।